18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल माइग्रेट डे। यूएनओ द्वारा वर्ष 2000 से इसकी शुरुआत हुई थी। थीम इसकी क्या है इस बार की? मेरी महान कहानी, संस्कृति और विकास, माई ग्रेट स्टोरी, कल्चर एंड डेवलपमेंट। नोट करने वाली बात है कि भारत में जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों 9 जनवरी को मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। तो 2003 से इसको मनाने की शुरुआत हुई थी, पता ही होगा। वार्षिक सम्मेलन भी होता था, वार्षिक एक समारोह होता था, जिसे 2015 में द्विवार्षिक कर दिया गया। अब हर 2 वर्ष में होता है। ये फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। तो नोट करने वाली बात है कि 18वां जो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन हुआ इस वर्ष जो हुआ, कहाँ पर आयोजित हुआ सम्मेलन? 8 से 10 जनवरी भुवनेश्वर उड़ीसा में, जिसमें उद्घाटन सत्र 9 जो जनवरी को था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। और समापन समारोह जो 10 को हुआ, उसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अध्यक्षता की थी। थीम क्या थी इस बार की प्रवासी भारतीय दिवस की? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। राष्ट्रीय प्रवासी भारत, बाकी चीज़ें हमने आपको बताई दी, ठीक है। परमवीर दीर्घा, तो 16 दिसंबर 2025 को विजय दिवस जो होता है, 1971 की विजय जो पाकिस्तान पर भारत की थी, उसके उपलक्ष्य में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन में परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया गया। इस दीर्घा में 21 जो परमवीर चक्र विजेता हैं भारत के, उनके चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश, यहाँ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा मध्य प्रदेश में NH45 के एक हिस्से पर, कहाँ पर पूछेगा, राजमार्ग पूछ लेगा किस राजमार्ग पर, तो NH45 पर भारत का पहला वन्यजीव सुरक्षित राजमार्ग आरंभ किया गया है। 11.96 किलोमीटर, लगभग 12 किलोमीटर लंबे हिरन सिंदूर खंड में, भोपाल जबलपुर के मध्य पड़ता है खंड, वहाँ पर इसको शुरू किया गया। इसमें टेबल टॉप रेड रोड मार्किंग की भारत में पहली बार शुरुआत हुई है। तो एक लंबे लगभग 12 किलोमीटर में टेबल टॉप रेड रोड मार्किंग की जाएगी। लाल जो कलर होता है, आपको पता है प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तो ज़्यादा गहरा दिखाई पड़ता है। तो इतने लंबे रूट पर इस तरह की मार्किंग होगी, जिससे गाड़ियाँ जो है 12 किलोमीटर तक धीमी रफ्तार में चलेंगी। विकसित जो अचानक जैसे ब्रेकर वगैरह आ जाता है, अचानक से स्पीड रहती है गाड़ी, रोकना पड़ता है ना, ये नहीं है। यहाँ पे एकदम धीमे चलेगी, लंबे 12 किलोमीटर लगभग। तो एक पहला प्रयोग है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 हाल ही में भारत सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत हुआ। महत्वपूर्ण विधेयक और भी प्रस्तुत किए गए, ठीक है। आपको पता है मनरेगा का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वो भी आज पारित हो गया लोकसभा से। उच्च शिक्षा विनियमन में बड़े बदलाव के लिए इसको लाया गया है विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक। इसमें UGC NCTE AICTE को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुरूप एकीकृत इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क में लाने की तैयारी हो रही है। जो अलग अलग काम इनका होता है, ये होता है नहीं, ये UGC से नहीं AICTE से होना चाहिए, ये AICTE से नहीं NCTE से होना चाहिए। ये उलझने समाप्त करने के लिए, सरलीकरण करने के लिए ये किया जा रहा है। साथ ही सरकार द्वारा बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को 100% करने के लिए विधेयक भी प्रस्तुत हुआ है। तो ये बड़े निर्णय हैं जो इसमें इस बार लिए गए हैं। इनको हम जो ये मनरेगा वाला हो जाए तो उनके क्या क्या प्रावधान हैं, उसके साथ ही क्या क्या विधेयक प्रस्तुत किए गए इस बार मुख्य मुख्य, उस पर चर्चा कर देंगे। जोस एंटोनियो कास्ट चिली के नए राष्ट्रपति बने हैं। कौन? जोस एंटोनियो कास्ट। चिली की राजधानी दोस्तों सैंटियागो है, दक्षिण अमेरिका की, ये दक्षिण अमेरिका का देश है। मुद्रा चिली की चिलियन पेसो है, CLP है। यहाँ की जनजाति है, अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है, मापुचे। क्या? मापुचे। मापुचे लैंग्वेज भी यहाँ की एक है बोली जाने वाली। मापुचे जनजाति यहाँ की स्थानीय जनजाति है। लाल किला, नई दिल्ली के लाल किला में आपको पता है यूनेस्को अमूर्त विरासत संघ सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें दीपावली को 16वां भारतीय विरासत जो अमूर्त विरासत स्थल घोषित किया गया। इटली विश्व का पहला देश बन गया है जिसे अपने संपूर्ण राष्ट्रीय व्यंजन के लिए मान्यता मिली है अमूर्त विरासत की। तो इटली विश्व का पहला देश बन गया है, याद रखिएगा। राजकुमार गोयल, मतलब जितने प्रकार के इटली में व्यंजन हैं, राष्ट्रीय व्यंजन हैं इटली के जो हैं, उन सबको सम्मिलित कर लिया गया है इसमें। तो पहला ऐसा देश बना है।
किसी स्पेसिफिक भोजन को नहीं, पूरे राष्ट्रीय भोजन को। राजकुमार गोयल देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं, CIC नियुक्त हुए हैं। ये हीरालाल समरिया का स्थान लेंगे। फीफा सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल अवार्ड 2025 कतर के राजधानी दोहा में आयोजित हुआ समारोह एक, जिसमें यह पुरस्कार प्रदान किए गए। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड पुरुष श्रेणी में उस्मान डेम्बेले को, फ्रांस के हैं, और महिला श्रेणी में एताना बोनामाटी, इनका नाम कई बार आप सुन चुके होंगे, स्पेन की हैं, बार्सिलोना से खेलती हैं। सर्वश्रेष्ठ कोच का अवार्ड लुइस हेनरिक पुरुष श्रेणी में और सरीना विगमैन महिला श्रेणी में। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड पुरुष श्रेणी में जियाद लुइगी डोनारुम्मा और महिला श्रेणी में हन्ना हैम्पटन को। IPL नीलामी 2026 हुई है, इसमें सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बिके हैं? कैमरून ग्रीन। ठीक है, पहले मुंबई इंडियन खेलते थे, तो सबसे महंगे खिलाड़ी इस IPL नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। 25.20 करोड़ में इनको कोलकाता नाइट राइडर ने खरीदा है। हालांकि IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी ये नहीं है, तीसरे नंबर के हैं। IPL के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी अब तक के हैं ऋषभ पंत, जिनको लखनऊ सुपर जायंट्स ने 27 करोड़ में पिछले वर्ष 2025 में खरीदा था। हालांकि कैमरून ग्रीन विश्व IPL के इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी जरूर बन गए हैं। प्रशांत वीर उत्तर प्रदेश के, ध्यान रखिएगा, प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा संयुक्त रूप से IPL इतिहास के सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए। अनकैप्ड मतलब जिनको अभी तक जो अंतर्राष्ट्रीय टीम है भारत की उसमें खेले नहीं हैं ये। तो चेन्नई सुपर किंग ने इनको 14.20 करोड़ में खरीदा है। दोनों को 14 करोड़, मतलब 14 करोड़ 20 लाख, ये दोनों को खरीदा है किसने? चेन्नई की टीम ने। इनका नाम जरूर याद रखिएगा, प्रशांत वीर का। होम बाउंड निर्देशक नीरज धायवान की फिल्म है। नीरज घायवान जो हैं निर्देशक हैं इस फिल्म के। 98वें ऑस्कर अवार्ड्स के लिए अंतिम 15 फिल्मों की जो शॉर्ट लिस्टिंग की गई है उसमें होम बाउंड भी शामिल है। सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म की श्रेणी में इसको चुना गया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 7 श्रेणियों में विभिन्न अवार्ड्स दिए गए। जो प्रमुख है याद रखिएगा, ट्रांसपोर्ट की श्रेणी में रेलवे स्टेशन में अगर देखें तो प्रथम पुरस्कार मियाना रेलवे स्टेशन गुना मध्य प्रदेश को मिला। मेट्रो स्टेशन में प्रथम पुरस्कार DMRC के ईस्ट विनोद नगर मेट्रो स्टेशन को मिला, जो दिल्ली का है। राज्य प्रदर्शन पुरस्कार देखें तो प्रथम पुरस्कारों में ग्रुप 1 के राज्यों में कर्नाटक पर प्रथम पुरस्कार, ग्रुप 2 के राज्यों में आंध्र प्रदेश प्रथम पुरस्कार, ग्रुप 3 के राज्यों में केरल प्रथम पुरस्कार, ग्रुप 4 के राज्यों में असम प्रथम पुरस्कार, ग्रुप 5 के राज्यों में चंडीगढ़ प्रथम पुरस्कार। तो ये प्रथम पुरस्कार प्राप्त करता है पांचों ग्रुप्स में। द्वितीय पुरस्कार प्राप्त पांचों ग्रुप में कौन कौन है? तो ग्रुप 1 में द्वितीय पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला, ग्रुप 2 में द्वितीय पुरस्कार तेलंगाना को मिला, ग्रुप 3 में द्वितीय पुरस्कार पंजाब को मिला, ग्रुप 4 में द्वितीय पुरस्कार गोवा को मिला, ग्रुप 5 में द्वितीय पुरस्कार त्रिपुरा को मिला। तो पहला वाला ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्रथम पुरस्कार याद रखिएगा। अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड 18 से 30 दिसंबर 2025 के दौरान UAE की अबू धाबी में आयोजित भारत UAE संयुक्त सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण है। क्या नाम है? अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन। प्रधानमंत्री मोदी ने 3 देशों की यात्रा की, क्रम याद रखिएगा, जॉर्डन, इथियोपिया, फिर ओमान। ओमान में आज ही यात्रा संपन्न हो रही है इनकी। जॉर्डन की राजधानी क्या है दोस्तों? अम्मान है। तो ये यात्रा 15 से 18 दिसंबर 2025 के दौरान रही। 15 और 16 दिसंबर प्रधानमंत्री जॉर्डन रहे, जो कि भारत जॉर्डन राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ भी है। जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला सेकंड के साथ मोदी जी ने मुलाकात की। PM मोदी द्वारा यहाँ पर 8 सूत्री दृष्टिकोण लॉन्च किया गया दोनों देशों के लिए। इसके साथ ही पेट्रा एलोरा जुड़वा शहरीकरण समझौते की घोषणा हुई। कौन? पेट्रा जो कि जॉर्डन का शहर है, ऐतिहासिक शहर है, सांस्कृतिक शहर है, वहीं एलोरा भारत का सांस्कृतिक ऐतिहासिक शहर है। तो पेट्रा एलोरा जुड़वा शहरीकरण समझौते की घोषणा हुई। इन दोनों का विकास एक ही तर्ज पर किया जाएगा। इथियोपिया 16 से 17 दिसंबर 2025 के दौरान इथियोपिया प्रधानमंत्री रहे। इथियोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली आधिकारिक यात्रा रही इथियोपिया की है। प्रधानमंत्री अबी अहमद अली से इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वार्ता की। 3 समझौते पर हस्ताक्षर हुए इन दोनों की मौजूदगी में, दोनों देशों के मध्य। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी द्वारा यहाँ की संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया गया।
प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का इस दौरान सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रेट ऑनर ऑफ निशान ऑफ इथियोपिया दिया गया। ठीक है, इथियोपिया याद रखिए कि अफ्रीकी संघ का मुख्यालय भी अदिस अबाबा इथियोपिया में ही है। प्रधानमंत्री मोदी का यह 28वां शीर्ष विदेशी सम्मान था। यह सम्मान पाने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख बन गए हैं प्रधानमंत्री मोदी। कौन सा सम्मान? इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। ओमान में 17 से 18 दिसंबर 2025 के दौरान प्रधानमंत्री मोदी यात्रा कर रहे हैं। भारत ओमान राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ भी है। इसमें एक दो पॉइंट अगर ऐड होंगे तो इसमें ऐड कर देंगे हम, इसलिए खाली स्थान छोड़ दिया है। कल वाले में इसको देखेंगे। नई दिल्ली में विश्व स्वास्थ्य संगठन का दूसरा पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन 17 दिसंबर 2025 से आरंभ हुआ। ये 19 तक चलेगा। 17, 18, 19 3 दिन का सम्मेलन है जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन और आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित हो रहा है। पहला जो सम्मेलन हुआ था 2023 में गांधीनगर गुजरात में हुआ था। विषय क्या है इस सम्मेलन का? संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य व कल्याण का विज्ञान व अभ्यास। चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर में जो कि स्थित है, ट्रैवल और लीजर इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जो 14वां संस्करण इन पुरस्कारों की श्रेणी का लॉन्च हुआ। इसमें विश्व का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित हुआ। सभासार पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार ने जमीनी स्तर पर शासन में ट्रांसपेरेंसी और दक्षता बढ़ाने के लिए AI सक्षम वॉइस टू टेक्स्ट मीटिंग उपकरण सभासार लॉन्च किया। कब लॉन्च किया था? 14 अगस्त 2025 को लॉन्च किया था। अभी इसने कैसा परफॉर्म किया है इस पर चर्चा हुई संसद में, तो ये चर्चा में आया। याद रखिएगा क्योंकि 14 अगस्त 2025 को ही ये लॉन्च किया गया है पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, और इसको आप जो ट्रांसपेरेंसी सुशासन वाले में ऐड कर सकते हैं, जो सेकंड पेपर आपका है। सीरिया, अमेरिकी संसद द्वारा सीरिया पर लगे प्रतिबंधों को स्थायी रूप से हटाने का निर्णय लिया गया है। सीरिया पे पिछली सरकार के दौरान अमेरिका ने तमाम तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे, तो उन पर स्थायी रूप से प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया गया है। वेनेजुएला, जो कि तेल के क्षेत्र में अगर देखा जाए विश्व में सबसे ज़्यादा तेल भंडार यहीं पर है, तो अमेरिका का हमेशा चिढ़न इसकी तरफ रहता ही है कि अमेरिका बड़ा प्रतिबंधी वेनेजुएला बन सकता है तेल के क्षेत्र में, अमेरिका कैसे बनने देगा। तो अमेरिका द्वारा, ट्रंप के द्वारा वेनेजुएला सरकार को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया है। साथ ही तेल टैंकर जो यहाँ आ जा रहे हैं अवैध रूप से, उन पर नाकाबंदी बढ़ाने की घोषणा की है। ठीक है, वेनेजुएला पे। धवन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, शिखर धवन जो कि क्रिकेटर है, उनकी आत्मकथा है। क्या नाम है? धवन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। मोई नदी या टोंगे यिन नदी, ये हाल ही में चर्चा में रही। थाईलैंड और म्यांमार की प्राकृतिक सीमा बनाने वाली ये नदी है। साल्विन नदी की सहायक नदी है। चर्चा में क्यों रही? इसके पार थाईलैंड से म्यांमार इस नदी के थ्रू जाने वाले लोग क्या कर रहे थे? साइबर धोखाधड़ी में फंसे हुए थे। दरअसल भारत से जो पर्यटक जा रहे थे इन देशों में, उनका वीजा वूजा जब्त कर लिया जा रहा था। इनके अश्लील वीडियोस भी बनाए गए थे और इनको ब्लैकमेल करके इनको साइबर धोखाधड़ी के लिए प्रेरित किया जा रहा था। ठीक है, तो साइबर धोखाधड़ी करो तब हम तुम्हारी जान बख्शेंगे, तब तुम्हें वीज़ा देंगे, तब तुम्हारा ये सब करेंगे। ठीक है, एक प्रकार से ब्लैकमेलिंग करके धोखाधड़ी कराई जा रही थी। तो गुजरात के कई नागरिक, खासकर गुजरात के काफ़ी नागरिक इसमें फंसे थे। थाईलैंड के रास्ते म्यांमार में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट में फंसे थे, जिनमें से कुछ लोगों को बचाया गया भी है। लगभग 4,000 लोगों को वापस लाया गया है और कुछ एजेंट जो हैं भारत में जो ये काम कर रहे थे, इनको भेजने का, इसमें फंसाने का, जो मिले हुए थे, उनको पकड़ा भी गया है। लोगों के पासपोर्ट जब्त करके धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जाता था इसमें। इसके लिए भारत सरकार, थाईलैंड की सरकार और म्यांमार की सरकार, वहाँ की सेना और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है। तो ये एक बड़े बढ़िया उदाहरण है। जो सेकंड थर्ड पेपर आपका है साइबर सिक्योरिटी, उसमें ये मुद्दा ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर साइबर अपराध पे अगर निबंध आ जाए लिखने के लिए, तो ये मामला एकदम ताज़ा है, नया नया है, नए तरीके का है, इसको आप लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।